महापुरुषों ने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी अर्पण कर दिया, जिंदगी लगा दिया, और आज जो हमको मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा की वजह से, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे हम बहुत बड़े उद्योगपति बने हो, चाहे आज हम सूट बूट गाड़ी घोड़े में घूम रहे हो, ये सब के पीछे यदि किसी का हाथ है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान का हाथ है। ये संविधान नहीं होता तो आज लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मिनिस्टर और अफसर अधिकारी नहीं बन पाते। आज जो कुछ भी हम बन पाए हैं इसके पीछे बाबा साहब की कलम है। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने कहा था कि हम वह शिक्षा को हासिल करें। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पी करके हर कोई शेर की तरह दहाड़ सकता है। आप सब लोगों को शिक्षित बनने की कोशिश करने की जरूरत है, अपने समाज को पढ़ाने की जरूरत है। आज शिक्षा नीतियां ऐसी बनती जा रही हैं जिससे कि बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में ही उसको आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। एग्जाम को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम खत्म किया जा रहा है, और आने वाले समय में बोर्ड ही नहीं होगा, सब ऐसे ही पास हो जाएंगे। जब ऐसे ही पास हो जाएंगे तो उस कौशल के नाम पर बच्चों को उनके जाति के आधार पर जो कौशल था वही जाति के आधार पर उनको आगे नौकरियां दी जाएंगी। इस तरह से योजना बनाई जा रही है। केंद्र शासन में लोग जो बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, मिनिस्टर बने। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे जिस जाति में से हैं उसी जाति का वो काम करें। बाबा साहब की संविधान की वजह से एक किसान का बेटा आज डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, कलेक्टर बनके, मिनिस्टर बन करके, आर्मी में सैनिक बन करके आज इस देश का नाम को ऊंचा करने का काम कर रहा है। लेकिन इस देश के शासक वर्ग नहीं चाहते कि कोई किसान का बेटा अधिकारी बने, कोई किसान का बेटा इंजीनियर बने, कोई किसान का बेटा कलेक्टर बने। वो नहीं चाहते। इसलिए आप लोगों को समझना होगा, केवल किसान की बात नहीं है। इस देश में 6743 जाति में लोग बटे हुए हैं। केवल एक जाति की बात नहीं है। अनुसूचित जाति के अंदर 1500 जातियां और अंदर में बैठी हुई है, जिनकी सूचियां बनी हुई हैं। उन सूची के लोगों को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस सूची के आधार पर जिनको जो हिस्सा मिला उस हिस्से का भी हमें सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को वो जो सुरक्षा मिली है वो भी नहीं मिल पाएगा। हमें गर्व होता है कि बाबा साहब नहीं होते तो आज ये नहीं होता। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद मान्यवर साहब कांसी राम जी ने समाज को जगाने का काम किया, बहुजन समाज को जगाने का काम किया, सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया, और आज उसकी बदौलत आज समाज जो है अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, और हमें उसे और भी आगे ले जाने का काम करना चाहिए। और उसके लिए हमें एकता की जरूरत है, हमें संगठित होने की जरूरत है। हम अपनी जाति के गर्व गुमान में ना पड़े। आज समाज जाति के गर्व गुमान में पड़ा हुआ है। मैं इस जाति का, मेरी संख्या इतनी, मेरी इस जात है, मेरी इतनी संख्या इतनी, और वो जाति का नाम लेकर के संख्या बल दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं है कि वो जिस जाति की बात कर रहा है वो जाति भी अल्पसंख्यक है। हम लोगों को अल्पसंख्यक बनाने का काम किया जा रहा है। ध्यान रखिए, हम बहुसंख्यक है बोलते हैं, लेकिन 6743 जाति में आपके 85 करोड़ लोगों को भाग कर दीजिए, आपकी आबादी कितनी है पता चल जाएगी। यदि आप बहुजन है बोलते हैं तो 6743 में इस देश की 1 अरब आबादी को भाग कर दीजिए, आपकी गिनती कितनी होगी पता चल जाएगी। इस देश में कितनी संख्या है। यदि ये जाति को आप प्राथमिकता दोगे तो आपकी संख्या कोई पता ही नहीं चलेगा, आप सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए आपको जाति का घमंड ना करके आपको वर्ग का महत्व समझना होगा और समाज को जोड़ने का काम करना होगा। आज जो कुछ भी हमें मिला है बाबा साहब की मेहनत की वजह से मिला है।
जब बाबा साहब अम्बेडकर जी अंग्रेजों से बोलने गए कि हमको हमारा हक दो, और वो कौन सा हक था? बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो हक अधिकार मांग के लाया वो कौन सा हक था, जिसका हम आज स्वाद ले रहे हैं, जिसका हम लाभ उठा रहे हैं, जिसकी बदौलत इस देश में साइमन कमीशन आया और इस देश में सर्वे किया कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस देश में भेदभाव होता है, कौन ऐसे लोग हैं जिनका पानी भी लोग पीते नहीं। और ये सर्वे करने का काम इस देश में किया गया, जिसकी बदौलत आज SC ST के लोगों को सुरक्षा मिली। आज SC ST एक्ट जो बना उसमें उन लोगों को सुरक्षा दी गई जिन लोगों को इस देश में हजारों साल से प्रताड़ित करने का काम किया गया था, जिनके ऊपर हजारों साल तक शोषण किया जा रहा था। ऐसे लोगों को सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने ये सुरक्षा की व्यवस्था की। आज जो हमें मिला है वो बहुत ही कठिन है और बहुत ही संघर्ष की बदौलत मिला है। बाबा साहब ने कहा कि ये मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। कौन विरोधी थे? हमें सोचने की जरूरत है कि कौन विरोधी थे जिनकी मुकाबला बाबा साहब अम्बेडकर को करनी पड़ी। कौन नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े, बाबा साहब का सोच सफल हो? कौन नहीं चाहते थे? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब सफल हो। सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि बाबा साहब जो चाहते हैं वो सफल हो। जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच सफल हो। और इस तरह से राजनेता लोगों ने बाबा साहब को सफल ना हो कह करके उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। ये समाज किधर जा रहा है? आज हम हजारों टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हमको रोटी नसीब हो रही है, कपड़ा नसीब हो रहा है, मान सम्मान नसीब हो रहा है। वो बाबा साहब का मिशन किधर गया? ये हमें सोचने की जरूरत है। यदि आज हम नहीं जागेंगे तो कल ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो भी हमें मिला है वो भी चला जाएगा। इसलिए आपको शिक्षित बनने के साथ साथ आपको संगठित होना है। आज समाज कैसा हो गया है? जो लोग शिक्षित हो गए उनके सिंग निकल गए। सबसे बड़ी समस्या यहां आ गई। जितने लोग शिक्षित हुए उतने उतने सिंग निकल गए। सब बैल बन गए हैं, सब सांड बन गए हैं। कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की बात नहीं मानता। सब रोड में खड़े सिंग लेकर के एक दूसरे को ही वो मारने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को ही सिंग घोंपने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, और जब शिक्षित बन जाओगे तो आपको संगठित रहने का काम करने की जरूरत है। किसको संगठित करने की बात की बाबा साहब ने? बाबा साहब ने शिक्षित लोगों को संगठित होने की बात कही। आज आप जितने शिक्षित हैं वो कोई संगठित नहीं है। हर शिक्षित व्यक्ति अलग अलग भाग रहा है, कोई संगठित नहीं है। मेरा एक ही आप लोगों से यही अपील है कि जितने भी लोग शिक्षित हो गए बाबा साहब की बदौलत, आप लोग एक हो जाइए। आप लोग एक होने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि वो केवल स्कूल का क्षेत्र हो। शिक्षा का मतलब केवल एक क्षेत्र नहीं होता। शिक्षा बहुत व्यापक है, व्यापक है वो उसका शिक्षा का क्षेत्र। आप जिस फील्ड में भी जाओगे वो क्षेत्र बहुत बड़ा है। चाहे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है, आप डॉक्टरी के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है, आप स्कूल के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है, आप यदि भूगोल के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है, आप यदि साइंस के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है। शिक्षा बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। शिक्षा का मतलब बहुत कुछ है, एजुकेशन है। किसी भी चीज के प्रति आपको क्या होना है? सक्षम होना है और डॉक्टरेट होना है। यदि आप शिक्षा के महत्व को समझ लेंगे और आपके बच्चे उस चीज को समझ लेंगे तो आपका बच्चा कभी भी पीछे नहीं रहेगा। आज हमको बहुत कुछ मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। बाबा साहब को तो ये भी नसीब नहीं था।
बाबा साहब ने पढ़ाई किया तो लालटेन जला करके पढ़ाई किया, दिया जला करके, किंडल जला करके, चिमनी जला करके पढ़ाई किया। जब तेल नहीं होता तो बाबा साहब रोड के चौराहे पर जो जलती थी वहां पर जाकर के पढ़ाई किया। बाबा साहब स्कूल जाते थे तो बाबा साहब को बैठने को नहीं मिलता था। आज हमको अच्छी कुर्सियां मिलती है, अच्छी सुविधा मिलती है, खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, किताब भी मिलती है, ड्रेस भी मिलता है। ये किसकी बदौलत? बाबा साहब अम्बेडकर के कलम की बदौलत। ये हमें समझने की जरूरत है। आज आने वाली पीढ़ी को समझने की जरूरत है, बच्चों को समझने की जरूरत है कि आज इतना आपको खुशनसीब जो अवसर मिल रहा है ये बाबा साहब की देन है। इसलिए अपने को पढ़ाई में कमजोर मत रखो। पढ़ाई इतनी करो, जब बाबा साहब को पढ़ने का अवसर ही नहीं था तो 18 घंटा पढ़े। आपके पास सारी सुविधा होने के बाद भी आप 4 घंटा नहीं पढ़ पाते ठीक से। कहाँ जा रहा है समाज? ये हमें सोचने और जानने की जरूरत है। हम 4 घंटा भी समय नहीं निकाल पाते, जबकि एक एक विषय को कम से कम 1-1 घंटा समय निकालने की हमें जरूरत है। यदि 1-1 घंटा भी हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 1-1 सब्जेक्ट को दें तो वो 7 घंटा पढ़ेगा, और 7 घंटा पढ़ेगा तो कुछ तो बनेगा, समाज के लिए कुछ तो करेगा। इसलिए हमें सोच बदलने की जरूरत है, बच्चों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आज आपको बहुत एहसान आपके ऊपर लगा हुआ है, माता पिता बहुत कमा रहे हैं और बहुत आपके ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने माता पिता का कहना माने, शिक्षा को महत्व दें और बाबा साहब का सपना साकार करने की ओर आगे बढ़े तो जरूर सफलता मिलेगी। नहीं तो आने वाला समय रखे रहे सर आपके लिए बहुत ही दुखदायक हो सकता है। इसलिए आप लोगों को जागना है और अपनी शिक्षा का महत्व को समझ करके आपको एजुकेटेड पर्सन बनना है, शिक्षित बनना है। और शिक्षित जो बन गए हैं उनको संगठित रहना है, और जिन लोग संगठित हो जाएंगे उनका सब कुछ चलता है। ये देश केवल 3.5% लोगों के हिसाब से चल रहा है। ये देश 3.5% ज्ञानी, विद्वान, समझदार, बुद्धिजीवी, इन लोग ही देश को चला रहे हैं। 85% या 90% लोग नहीं चला रहे हैं इस देश को। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, जितने भी जगह में साइंटिस्ट बैठे हैं, उन लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा होने के वजह से उनकी संख्या कम है। और वो कम संख्या के लोग इस पूरे देश को हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। कैसा चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। यदि हम लोग भी अपने समाज में शिक्षित बनने का काम करना चालू कर दे तो हम भी वहां जरूर पहुंचेंगे, लेकिन समाज को जगाने की जरूरत पड़ेगी। आज हमारे पास स्कूल नहीं है, खुद का स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूलों की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है, उसको सुधारने के लिए कोई योजना नहीं है। प्राइवेट स्कूल इतना बढ़ते जा रहा है, पूछो मत। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है? अभी 2 साल कोरोना काल में भी फिर कोरोना आने वाला है, ये नया वेरिएंट। फिर उसके बाद घर के अंदर फिर पढ़ाई कैसी रहेगी? मोबाइल की पढ़ाई। तो मोबाइल की पढ़ाई करते करते आजकल मोबाइल में ही सब बच्चे घुस गए, पूरी शिक्षा मोबाइल में आ गई। कैसे होगा, क्या होगा आने वाला समय? शिक्षा पूरी तरीके से एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना आया, कोरोना चला जाएगा, लेकिन शिक्षा आज